आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रतापपुर विधानसभा में चुनावी कार्यालय का इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ने किया उद्घाटन। ललितेशपति त्रिपाठी ने कहा, इंडिया गठबंधन की विजय श्री का डंका बज गया है। प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा में भदोही लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी ने चुनावी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उन्हें माला पहनाकर जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया। ललितेशपति त्रिपाठी ने कहा कि आज मुझे पूरा भरोसा और विश्वास चुका है कि प्रतापपुर विधानसभा के इस धरती से इंडिया गठबंधन के विजय श्री का डंका बज गया है। चुनाव के कई मुद्दे हैं, विशेष करके देखें तो पिछले 2 सांसद यहां से चुनकर गए हैं। दोनों लोग इस संसदीय क्षेत्र की आवाज कभी सदन में उठाने का काम नहीं किया। 2009 में जब परिसीमन हुआ था, उस समय प्रतापपुर और हंडिया के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि पूर्वांचल जो सबसे बड़े व्यवसाय का केंद्र है, भदोही 7,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष कमाता है। पूरे प्रदेश और पूर्वांचल को गर्व होना चाहिए। भदोही का इस देश को जो राजस्व जाता है, उससे हंडिया और प्रतापपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश का विकास कार्य होता है। दुर्भाग्य इस क्षेत्र का रहा है कि जो यहाँ से सांसद चुन के गए, उन्होंने इस विषय को सदन में उठा के भदोही संसदीय क्षेत्र जो एक्सपोर्ट हब है, यहाँ के लिए एक विशेष पैकेज मंगाने तक का प्रयास नहीं किया। यहाँ बुनाई का काम होता है। निर्वाचन आयोग ने पूरे क्षेत्र को जब एक में बांट दिया था, तो इस क्षेत्र को यदि विशेष पैकेज मिल जाता तो यहाँ का एक गांव विकसित हो जाता। कहा, ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से इंडिया की सरकार दिल्ली में बनेगी तो हंडिया और प्रतापपुर सहित भदोही जिले के तीनों विधानसभाओं को एक विशेष पैकेज मिलेगा। मतदाता आधा काम 2022 के चुनाव में कर दिया था। बीजेपी से ज्यादा सपा का समर्थन कर उन्होंने संकेत केंद्र और प्रदेश की सरकार को भेज दिया था कि हम आपके काम से संतुष्ट नहीं है और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में इनकी विदाई का काम रहेगा, क्योंकि पांचों विधानसभा में प्रतापपुर के इस पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं और इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर में समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता और पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम में वो सब उपस्थित हुए, अपनी बात और विचार रखे। चुनाव किस तरह से लड़ा जाए उस पर हम लोग का गहन चर्चा हुआ, उस पर मंथन हुई और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास आज हो गया है कि यहाँ प्रतापपुर के इस धरती से इंडिया गठबंधन की विजय श्री का आज डंका बज गया है। यहाँ पे इस चुनाव में कई मुद्दे हैं, विशेष करके अगर ये देखें तो ये माननीय सांसद का चुनाव का एक विषय है। जो पिछले 2 सांसद यहाँ से चुन के गए हैं, उनका आप जो सांसदीय कार्य अगर आप देखिएगा तो दोनों लोगों ने इस सांसदीय क्षेत्र की आवाज़ सदन में उठाने की काम नहीं की। जब से प्रतापपुर भदोही में संसदीय क्षेत्र गया है, अब से प्रतापपुर अपने आप को इकलौता समझ रहा है और गलत व्यवहार किया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? ये निश्चित रूप से जब परिसीमन होता है तो नए क्षेत्र जो जुड़ते हैं और जो कहीं से कट जाते हैं क्षेत्र, एक उम्मीद और मैं बोल देता हूँ, लोगों को निराश होना अनुचित है। 2009 में जब परिसीमन हुआ था तो मुझे लगता है कि प्रतापपुर और हंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य था कि पूर्वांचल के सबसे बड़े जो व्यवसाय का एक केंद्र है भदोही, 7,000 करोड़ रुपया का विदेशी मुद्रा वो कमाता है प्रति वर्ष। पूरे प्रदेश को और पूरे पूर्वांचल को गर्व होना चाहिए उस भदोही पे। भदोही का जो इस देश को राजस्व जाता है, उससे हंडिया और प्रतापपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश का विकास कार्य होता है। दुर्भाग्य इस क्षेत्र का रहा है कि जो यहाँ से माननीय सांसद चुन के गए हैं, उन्होंने इस विषय को सदन में उठा के भदोही सांसदीय क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये एक्सपोर्ट हब है, यहाँ के लिए एक विशेष विकास का पैकेज मांगने का प्रयास तक नहीं किए। तो दूर की बात है कि यहाँ पे कोई कुछ विशेष विकास हो। ये 2 विधानसभा जो इलाहाबाद जिले की उसमें जुड़ी हैं, उनको अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि हम लोग पूर्वांचल के इस बड़े उद्योग के कटोरे से हम लोगों का जुड़ाव हो गया। यहाँ पे बुनाई का काम होता है, हंडिया में बुनाई का काम होता है। पूरे क्षेत्र को जब एक में बांध दिया था निर्वाचन आयोग ने, तो इस क्षेत्र को अगर विशेष पैकेज मिल जाता तो एक गांव यहाँ का विकसित हो जाता। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से जब इंडिया की सरकार दिल्ली में बनेगी तो आप देखिएगा हंडिया, प्रतापपुर सहित भदोही जिले के तीनों विधानसभाओं को एक विशेष पैकेज इसी एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन के नाम पे मिलने जा रहा है। मतदाता क्या कहना चाहिए? मतदाता इस जनपद के
उन्होंने आधा काम तो 2022 के चुनाव में कर ही दिया था। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट उन्होंने इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को दे दिया था। उन्होंने संकेत स्पष्ट केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार को भेज दिया था कि हम आपके काम से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में इन लोग की विदाई का कार्यक्रम चलते रहेगा। 5 विधानसभा में इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है इस बार।